जिनके संतान अधिक हैं वे भी अधिक दुखी हैं, और जिनके संतान नहीं है वो भी दुखी है, और जिनके संतान संस्कार विहीन है वे बहुत दुखी है, और जिनकी संतान संस्कार से ओतप्रोत है वे प्रसन्न रहते हैं। महाराजा दशरथ के कानों के बाल पक चुके हैं। याद रखना, कान में सभी के बाल नहीं होते। आप देख लेना आपके कान में बाल हैं कि नहीं। यदि कान में बाल हैं तो आप महाराजा दशरथ बनने की संभावना रखते हैं। कान के बाल, लंबे कान आपको धनवान बनने की पहचान देते हैं। बहुत छोटे कान आपको गरीबी में ही धक्का खाने की पहचान कराते हैं। और घुंघराले बाल आपको भगवत शक्ति प्रदान करते हैं। टेढ़े मेढ़े दांत आपके मन को चंचल होने की पहचान बताते हैं। आँखों के ऊपर भौहें अधिक बाल के संयुक्त हैं, अत्यधिक काम वासना की प्रज्वलता को दर्शाते हैं। आपकी ओंठें बहुत पतली हैं, ये मूर्खता की पहचान है। ओंठें बहुत मोटी हैं, मंद बुद्धि की पहचान है। ओंठें मीडियम हैं, कुशाग्र बुद्धि की पहचान है। ये ज्योतिष कहती है जिसकी अंगुलियां लंबी होती कुशाग्र बुद्धि के होते, जिसकी अंगुलियां बहुत छोटी होती वे मंद बुद्धि के होते। अधिक भोजन खाने वालों की स्मरण शक्ति कम होती है, कम भोजन खाने वालों की स्मरण शक्ति अधिक होती है। जल्दी जल्दी भोजन खाने वालों का डाइजेशन खराब होता है। धीरे धीरे चबा चबा कर खाने वालों को नींद और भूख दोनों अच्छी लगती है। 5 किलोमीटर तेज चाल में पैदल चलने वालों को शरीर में 43 बीमारियां आने से रुक जाती है। दिन भर बैठने वालों के शरीर में बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों का प्रवेश होता है। व्यायाम और प्राणायाम अच्छे स्वास्थ्य की चाबी है। प्रसन्नता स्मरण शक्ति को बढ़ाने का साधन है। हमेशा खुश रहने का स्वभाव दूसरों को अपनी ओर खींचने का बहुत सुंदर उपाय है। हंसना बीमारियों को दूर करने का साधन है। 24 घंटे में जो ठहाका मारकर 2 4 6 बार हंस देते हैं वे लोग कृष्ण भगवान की कलाओं से विभूषित हैं। संसार में हंसना भी कठिन है, रोना भी कठिन है, क्योंकि हंस इसलिए नहीं सकते हो कि हंसी आती नहीं, रो इसलिए नहीं सकते हो कि इज्जत जाने का सवाल भी, और रो भी नहीं सकते हो, हंस भी नहीं सकते, तो बीच में फंस सकते हो। और बीच में जो फंस जाता है तो दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। महिलाओं का हार्ट अटैक कम होता है, क्यों? क्योंकि ये रोती भी जल्दी है और हंसती भी जल्दी है और सोती भी जल्दी है और उठती भी जल्दी है, रीझती भी जल्दी है, खींचती भी जल्दी है, उलझती भी जल्दी है, मुस्कराती भी जल्दी है और नाराज भी जल्दी हो जाती है। इनका सब काम थोड़ी थोड़ी देर के लिए होता है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों
के कारण ही। अगर नाव डूबी है तो अपने छेंद के कारण डूब गई। उसमें छेंद था, पानी भर गया और डूब गई। जो मनुष्य दुखी है उसके अंदर कोई न कोई दुर्गुण है, दोष है, कोई गलती है। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। जग में सत्संग बिना मानो सम्मति गति पाना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। सत्संग में आना क्या जाने। आसुरी प्रकृति के जो प्राणी सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण हैं। परंतु मनुष्य की विशेषता है, जब मनुष्य दुखी होता है तो अपने दुख का कारण दूसरों के ऊपर थोप देता है। आप बारीकी से देख लीजिए, आपके जीवन में जितने दुख आ चुके हैं उनमें सब में तुम्हारी कहीं न कहीं भूल है। कहीं विश्वास करके तुमने पैसा दे दिया और पैसा मर गया। तुम कहते हो जो पैसा वापस नहीं लौटा रहे उसके कारण दुखी है। ऐसे लिखा पढ़ी करके पैसा क्यों नहीं दिया, वो गलती आपकी। नोटरी के साथ लिखा पढ़ी करते तब पैसा देते, क्योंकि आदमी कब ईमानदार हो जाए कब बेईमान हो जाए किसको पता है। संसार में नशा करोगे तो दुखी रहोगे, गुस्सा करोगे तो दुखी रहोगे, तमाशा करोगे तो दुखी रहोगे, लालच करोगे तो दुखी रहोगे। काम वासना में अधिक डूबोगे बहुत दुख पाओगे। स्वभाव कठोर बनाओगे बहुत दुख पाओगे। सरल स्वभाव बनाइए, जिम्मेदारी से काम कीजिए, प्रसन्न रहने का अभ्यास कीजिए। जो मिला है उसको स्वीकार कीजिए, जो खो गया है उसकी चिंता छोड़ दीजिए और जो ज़रूरत है उसके लिए प्रयास कीजिए और जो मिलने वाला नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। सहनशीलता को बढ़ाइए, किसी की बात को सहना, किसी के व्यवहार को सहना, धन की हानि को सहना, चुनाव की हार को सहना, टिकट कट गया उस कंडीशन को सहना, ये बहुत बड़ी साधना है। कितने लोगों का टिकट कट जाता है तो टिकट क्या कटा, जैसे उनकी गर्दन ही कट गई, बहुत दुखी हो गए, अधमरे हो गए। क्यों दुखी होते हो?
कट जाने दो टिकट, टिकट कटा है कोई टांग थोड़े कटी है। पार्टी की गर्ज होगी फिर टिकट देगी, और नहीं देगी पार्टी टिकट। बिजनेस करो, सर्विस करो, समय पर सो, अच्छी कार में चलो। मुकेश अंबानी कोई चुनाव में टिकट लेते ही नहीं, खूब सुख सुविधा से रहते, और सभी बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री भी उनको नमस्कार करते हैं। वो समझते हैं अगर ये चप्पल भी झाड़ देगा तो 200-400 करोड़ गिर जाएंगे, तो उसके बाद सब नमस्ते करते हैं। टिकट मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक। चुनाव जीत जाओ अच्छी बात, सेवा करो। चुनाव हार जाओ आनंद करो। और बिजनेस में कभी हानि हो जाए सहन करो, सोच विचार कर डिसीजन लो। समीक्षा समारंभ हो। नीतिकार कहता है सोच विचार कर जो फैसला लेता है। सारी जिंदगी फैसले से भरी हुई, निर्णय से भरी हुई, डिसीजन का खेल पूरी जिंदगी में। आपको अपनी जिंदगी का कदम कदम पर डिसीजन लेना पड़ता है। सही निर्णय लेने की बुद्धि विकसित करो, गलत फैसला मत लो। और साहस, धैर्य, स्मृति और तत्परता ये सफलता की चाबियां हैं। अथक परिश्रम, समय पर विश्राम भी करो। संसार के ज्यादा आफा काफा लाफा जाफा में मत फंसो। ये संसार तुमसे फायदा होगा तुम्हारी वाह वाह करेगा, और जिस दिन फायदा नहीं होगा उसी दिन ये संसार तुम्हें गालियां देगा। ये बड़ा स्वार्थी संसार है, इसके पीछे पागल मत बनो। आराम से रहा करो, आलसी भी मत बना करो, और समय को रीडिंग करो। अनावश्यक अकारण प्रसन्न रहने का अभ्यास करो। धन के मिलने से जो खुशी होती है तुम्हारी खुशी नहीं है, वो धन की खुशी है। जिस दिन धन चला जाएगा उस दिन खुशी भी चली जाएगी। कोई पद मिलने से जो खुशी होती है वो तुम्हारी खुशी नहीं है, पद के जाते ही वो खुशी चली जाती है। और याद रखना, आपकी खुशी धन से प्रभावित ना हो, पद से प्रभावित ना हो, मान सम्मान से भी प्रभावित ना हो। क्योंकि ये संसार जब इसका फायदा होता है तुम्हारा सम्मान करता है, और जब इसे फायदा नहीं होता है तो ये संसार तुमको भूल जाता है।